माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसका विषय है सक्सेस हेक्सागोन। सक्सेस हेक्सागोन, हेक्सागोन का मतलब होता है जिसे छह भुजाएं होती है, छह साइड्स होती है, छह बाजू होती है, उसे हेक्सागोन कहा जाता है। तो आज मैं सक्सेस की ऐसी छह चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसको अगर धीरे धीरे करके क्यों ना हो, अगर हमने हमारे जिंदगी में उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, उसे उसे सीखना शुरू कर दिया, तो बहुत बड़ा एक सक्सेस में बदलाव हमें मिल सकता है। हम हमारी इच्छाओं के अनुसार डिजायरेबल रिजल्ट हम हमारे काम में पा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज का जो मकसद है वो मैंने आपको बताया कि पहली चीज कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है। क्या क्या तैयारी, जैसे सिंपल एक चीज होती है चाय बनाना। लेकिन आपने देखा होगा ना, बहुत आसान है चाय बनाना, लेकिन हर किसी के हाथ की चाय आपको पसंद नहीं आती। हर कोई शक्कर डालेगा, चाय पत्ती डालेगा, दूध डालेगा, गरम करेगा, पानी डालेगा, लेकिन वो करने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए चाय की टेस्ट अलग अलग होती है। उसी तरीके से दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जहां पे पहुंचना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। दूसरी चीज ये, जब हमें पता चल जाता है तो हमें क्लियरिटी आ जाती है। आंखों के सामने अंधेरा नहीं होता, धुंधलापन नहीं होता है। हमें पता है कि मुझे क्या सीखना है, मुझे पता है मेरा रास्ता कैसा है, तो मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं। और इसकी वजह से हम डिजायरेबल रिजल्ट यहां पे अचीव कर सकते हैं। तो सक्सेस हेक्सागोन में सबसे पहली चीज, जो छह मैं आज आपको पार्ट्स पिलर्स बताने जा रहा हूं, उसका पहला पिलर है नॉलेज। सबसे पहला जो पिलर है, दैट इज द नॉलेज। अब नॉलेज की डेफिनेशन क्या होती है, नॉलेज किसे कहते हैं? नॉलेज का सिंपल मतलब होता है व्हाट वी नो अबाउट अवर सेल्फ एंड अबाउट द वर्ल्ड। जो मैं मेरे बारे में और इस दुनिया के बारे में जो मैं जानता हूं, वो मेरा नॉलेज है। वो मेरा नॉलेज है। अब दोस्तों, ये नॉलेज अब किस किस प्रकार का मेटाफोर्स में सक्सेस होने के लिए मेरे पास होना चाहिए, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है भाई, मुझे नॉलेज चाहिए, लेकिन मैं जिस विषय पे काम कर रहा हूं, उस विषय में मुझे किस किस प्रकार का नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे मेटाफोर्स का नॉलेज गेन करना पड़ेगा। मुझे S6 क्या होता है, S3 क्या होता है, लाडो साहब की थोड़ी बहुत हिस्ट्री मुझे पता करनी पड़ेगी। अगर हम मेटावर्स पे काम कर रहे हैं तो मेटावर्स क्या होता है, हमारा मार्केट कौन सा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ट्रस्ट वॉलेट किसे बोलते हैं, टोकन पॉकेट किसे कहा जाता है, ये कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, इसके क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन लेनी चाहिए। NFT क्या होती है, नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम किसे कहते हैं, ये डाई स्टेबल कॉइन में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये स्टेबल कॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसे कहां से परचेस करना पड़ेगा, ये कैसे हम परचेस करेंगे, जब इसे एनकैश करना है तो ये कहां P2P सेल होगा, फोर्स कॉइन की जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। अपकमिंग हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट है, उसकी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से हमने हमारे नॉलेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। अगर आप यहां पे है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एज ए होमवर्क हम ये लिख ले कि अगर मैं मेरे बिजनेस में ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूं, तो मेरे नॉलेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसकी मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए। आप अपलाइन की सहायता ले सकते हो कि सर मैंने क्या क्या सीखना चाहिए। तो एक लिस्ट बनानी है नॉलेज की, कि वो कहां से आएगा, ये बात की बात है। फिर उसको हासिल करने के लिए हमें डेली जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, अपलाइन के साथ लगातार संवाद करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंटरेक्शंस करने पड़ेंगे, गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा, यूट्यूब से निकालना पड़ेगा, कुछ एकेडमीज, कुछ एजेंसीज अगर मार्केट में है जो सिखाने के लिए तैयार है, वहां से हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहली तीन चीजों के ऊपर आज मैं फोकस करने वाला हूं, तीन चीजें। पहली, क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नंबर टू, नॉलेज में क्या क्या चीजें आती है, उसकी लिस्ट मेरे पास में होनी चाहिए। और तीसरी, वो चीजें हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा।
उसकी लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज में क्या क्या होना चाहिए और उसके पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अगर मेरे पास रेडी रहेगा तो धीरे धीरे मैं ये सारी चीजें हासिल करते रहूंगा। तो तीन, मतलब सक्सेस हेक्सागोन में 6 चीजें हैं और हर एक चीज के पीछे 3 चीजें हैं। ध्यान में कीजिए। ओके, तो नॉलेज, उसकी लिस्ट, नॉलेज में क्या क्या होना चाहिए और उसको मुझे पाने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, कहां से सीखना पड़ेगा, वो मेरे पास रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। सक्सेस हेक्सागोन का दूसरी जो बाजू है, दैट इज द एटीट्यूड। एटीट्यूड, अब एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? अलग अलग प्रकार से लोग डेफिनेशन बनाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सिंपल तरीके से आज का सेशन मैं आपके सामने रखूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है। एटीट्यूड का मतलब ये होता है, डेफिनेशन, व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो। पहले हमने देखा नॉलेज क्या होता है, जो मैं जानता हूं। नॉलेज का मतलब मैं मेरे बारे में और इस दुनिया के बारे में जो जानता हूं वो मेरा नॉलेज है। और एटीट्यूड मतलब क्या है कि मैं मेरे नॉलेज के बारे में क्या और कैसे सोचता हूं, वो मेरा एटीट्यूड है। व्हाट एंड हाउ आई फील अबाउट माई नॉलेज, अबाउट आई नो, ये मेरा एटीट्यूड होता है। मेरे पास जो जानकारी है उसके बारे में मैं कैसा और क्या सोचता हूं, ये मेरा एटीट्यूड है। ये मेरा एटीट्यूड है। अब हमें बिजनेस के शिखर तक पहुंचने के लिए, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए, जैसे नॉलेज की जरूरत है वैसे नॉलेज के साथ एटीट्यूड की जरूरत है। जो नॉलेज मेरे पास में है उसके प्रति मेरा व्यवहार कैसा है, जो मैं जानता हूं उसके बारे में मैं क्या और कैसे सोचता हूं। तो मेरा एटीट्यूड फिर कैसे होना चाहिए मेरे बिजनेस के लिए? दोस्तों, मेरा एटीट्यूड है, लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड मेरे बिजनेस को सूट नहीं करता तो मेरा एटीट्यूड मुझे बदलना पड़ेगा। तो मेरे बिजनेस को सुटेबल एटीट्यूड कैसा चाहिए? डिटर्मिनेशन चाहिए मेरे अंदर में, डेडिकेशन चाहिए। मेरा बिजनेस डिटर्मिनेशन मांगता है, मेरा बिजनेस डेडिकेशन मांगता है, मेरा बिजनेस सिंसियरिटी मांगता है, ऑनेस्टी मांगता है, लॉयल्टी मांगता है। तो मुझे देना पड़ेगा ना। मेरी क्या आदतें है, मेरा क्या एटीट्यूड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बिजनेस के लिए जो सुटेबल एटीट्यूड है वो मेरे पास। तो सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि एटीट्यूड चाहिए। फिर एटीट्यूड में क्या क्या चीजें चाहिए उसकी लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर डायरी पेन आपके पास में तो लिख लीजिए। डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, आई कैन, ये एटीट्यूड, आई कैन एटीट्यूड, मतलब मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, आई कैन लर्न इट। अगर मैं सीख सकता हूं तो आई कैन एटीट्यूड होता है, आई कैन। वो एटीट्यूड एक नेटवर्कर में होना बहुत जरूरी है। यस आई कैन, आई डोंट नो बट आई कैन, मैं कर सकता हूं, वो एटीट्यूड होना चाहिए। कमिटमेंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, मैंने जो बोला वो मैं करूंगा, मैंने जिस समय पे बोला उस समय पे करूंगा। जील होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उत्साही, एग्रेशन होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। जहां पे मुझे एग्रेसिव होना है, ये मुझे पता होना चाहिए कहां एग्रेसिव होना है। मेरे अंदर में हम्बलनेस भी होना चाहिए, मैं काइंड भी होना चाहिए। ये एटीट्यूड मेरा बिजनेस मुझे मांगता है। मैं प्रोफेशनल होना चाहिए, ये एटीट्यूड है। ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है जो मेरे जहन में आई, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो सक्सेस हेक्सागोन में एक दूसरी चीज, पहला नॉलेज, दूसरी चीज जो मेरे अंदर होनी चाहिए वो है एटीट्यूड। अच्छा, एटीट्यूड ऑलरेडी है, बट वो एटीट्यूड मेरे बिजनेस को अगर सुटेबल नहीं है तो फिर मेरे बिजनेस को जो सुटेबल एटीट्यूड है वो मुझे लेना पड़ेगा। तो एटीट्यूड में क्या क्या चीजें आती है एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या क्या? डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, आई कैन डू एटीट्यूड, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, जिल, एग्रेशन, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, एनर्जी, काइंड, हम्बल, प्रोफेशनल, वगैरह वगैरह वगैरह।
अब हमें ये पता चल गया कि किस टाइप का एटीट्यूड मेरा होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये एटीट्यूड आएगा कहां से? इसको कौन सी दुकान में, बिग बाजार, डी मार्ट में जाएंगे और खरीद के लेके आएंगे? तो अब इसका मैं पता आपको देता हूं कि ये आपको कहाँ मिलेगा, इसका लोकेशन, है ना? अगर मैप, गूगल मैप में डालोगे कहाँ मिलेगा, तो वो अभी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये कहाँ से आएगा? इसे डेवलप करना पड़ेगा। नंबर वन, इसे डेवलप करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहां से ये डेवलप होगा। इसके लिए कमिटमेंट लगेगा। ये जो लिस्ट मैंने एटीट्यूड की बनाई है, ये एटीट्यूड को मैं अपने अंदर लाने के लिए एक कमिटमेंट लगेगा। इसे आप कोचेस के द्वारा सीख सकते हो। मार्केट में इसके कोचेस हैं। आपका अपलाइन को आप कोच बना सकते हो। आप अपने सुपर अपलाइन को कोच बना सकते हो। उनको बॉस बना के आप उसके उनके हाथ में कुछ चीजें दे सकते हो कि सर देखिएगा, मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि कल मैं 4 लोगों को मीटिंग में बिठाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, तो सर प्लीज एक बार मुझे आप फॉलो अप ले लेंगे। तो कोचेस चाहिए इसके लिए, आप बॉस रिक्रूट कर सकते हो, जिसकी वजह से ये एटीट्यूड डेवलप करने में आपको मदद होगी। सिंसियरिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ऑनेस्ट होना चाहिए, तो क्या मुझे किसी कोच के साथ सीखने की जरूरत है? ये तो मेरा कमिटमेंट है कि मैं मेरे टीम के साथ ऑनेस्ट रहूंगा, मैं लॉयल रहूंगा, मैं सच्चाई से काम करूंगा, मैंने जो बोला उस टाइम पे करूंगा, मैं पंक्चुअल रहूंगा। पंक्चुअलिटी, इट इज अ एटीट्यूड। मैं फोकस रहूंगा, दिस इज द एटीट्यूड। मैं डिसिप्लिन रहूंगा, दिस इज द एटीट्यूड। ये एटीट्यूड हमारे बिजनेस की जरूरत है, और वो मुझे डेवलप करने पड़ेंगे, वो मुझे हासिल करने पड़ेंगे, उसे मुझे कॉन्क्रीट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे बिजनेस को करने के लिए जो मुझे नॉलेज चाहिए, वो मुझे हासिल करना पड़ेगा। फिर मेरे बिजनेस को जैसा एटीट्यूड चाहिए, उस एटीट्यूड को मुझे डेवलप करना पड़ेगा। अब सक्सेस हेक्सागन में तीसरी जो चीज आती है, दैट इज द स्किल। तीसरी चीज है स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है? स्किल का डेफिनेशन क्या होता है? मैं हर चीज की आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। मैं हर चीज की आपको, वो स्किल में क्या चीजें होनी चाहिए, उसकी लिस्ट देने की कोशिश करता हूं, और उसको कहां से हासिल कर सकते हैं, उसकी कुछ लिस्ट मैं आपको दूंगा। इसके अलावा भी आपके लीडर, स्मार्ट समझदार लीडर आपके पास में है, आप उनके साथ बैठ के उनके साथ काउंसलिंग करके ये छोटी छोटी चीजें, हर वक्त हम लोग हमारे प्रोग्राम में बोलते हैं कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए कुछ बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, इसको अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो बड़ी सफलता हासिल हो जाएगी। तो तीसरी चीज जो है, दैट इज द स्किल। पहला नॉलेज, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा स्किल। तो स्किल की डेफिनेशन क्या होती है? स्किल मतलब क्या होता है? तो व्हाट वी कैन डू विथ व्हाट वी नो। जो मैं जानता हूं उसके साथ मैं क्या कर सकता हूं, वो मेरा स्किल है। वो मेरा स्किल है। स्किल मतलब क्या? व्हाट आई कैन डू विथ माई नॉलेज। विथ माई नॉलेज, वो मेरा स्किल है। जो जानकारी मेरे पास है, जो मेरा नॉलेज है, वो नॉलेज के साथ मैं क्या करता हूं, वो मेरा स्किल है। अब मेरा बिजनेस किस टाइप का स्किल मांगता है? हम लोग दोस्तों बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस क्या डिमांड करता है, ये भी तो कभी जानने की हमने कोशिश करनी चाहिए कि बिजनेस की डिमांड क्या है। मैं अपने हिसाब से करूंगा, नहीं होगा। बिजनेस को पूछना पड़ेगा कि भाई इसके लिए किस स्किल की जरूरत है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, अगर मुझे लोगों के पास जाना पड़ता है, अगर मुझे प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं, अगर मुझे टीम बनानी पड़ती है, तो मुझे किस टाइप का स्किल मेरे पास होना चाहिए? तो स्किल में क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए? नंबर वन, सेलिंग स्किल। हम सेल के बिजनेस में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो हमें सेलिंग स्किल आनी चाहिए। दोस्तों मार्केट में इसका प्रोफेशनल सेलिंग स्किल कोर्स अवेलेबल है। मैं जब सेल्स में आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के, तो मैंने सबसे पहले प्रोफेशनल सेलिंग स्किल 3 बार सीखा।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सीखा, और उसके बाद कई बार सिखाता हूं तो कई बार मेरा सीखना हो जाता है। लोग मोटिवेट होके, प्रेजेंटेशन देके हम लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन वो बिजनेस को करने के लिए किस टाइप का स्किल होना चाहिए, उसे डेवलप भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्किल हमें क्या चाहिए? सेलिंग स्किल चाहिए। देन हमारे पास टीम बिल्डिंग स्किल होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको टीम बनानी पड़ेगी, लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। केवल रिक्रूटमेंट करने से नहीं होगा, तो उनको रिटेन करना पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, सामने के लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इसके मतलब मेरे कम्युनिकेशन को मुझे शार्प करने की जरूरत है और इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। तो मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जरूरत है, मेरे बिजनेस की जरूरत है। प्रेजेंटेशन स्किल मुझे डेवलप करना पड़ेगा। जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूं मेटाफोर्स का, तो मैंने कितने टाइम तक प्रेजेंटेशन देना चाहिए, प्रेजेंटेशन में क्या चीजें बोलनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में मैंने क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैंने वो 40 मिनट में दुनिया का सारा मेटाफोर्स का ज्ञान दे देना चाहिए क्या, ये मुझे पता होना चाहिए। मैंने कई सारे लीडर्स को देखा है, वो एक ही प्रोग्राम में सब कुछ बता देते हैं, तो क्या वो इफेक्टिव है क्या? हाँ, आपका नॉलेज पता चल गया सामने वाले को कि आप नॉलेजेबल है, लेकिन उसके कितने समझ में आया, क्लोजिंग हो रही है क्या? तो ये प्रेजेंटेशन स्किल हमें डेवलप करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन में क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। वॉइस मॉड्यूलेशन, ये स्किल है। पब्लिक स्पीकिंग, ये स्किल है जो मुझे डेवलप करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्किल मुझे डेवलप करना पड़ेगा। मैंने प्रेजेंटेशन तो दे दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो रही है, लोग पैसे नहीं दे रहे, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज द स्किल, मुझे वो डेवलप करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्किल, निगोशिएशन स्किल, लोग बोलते हैं सर अभी इतना पैसा नहीं है, निगोशिएट करते हैं। लोग इवन ये भी निगोशिएट करते हैं कि अगर मैं अभी आधा पैसा दे दूं तो आधा आप डाल दोगे क्या, क्या इससे कम नहीं हो सकता क्या? निगोशिएशन स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीडरशिप स्किल मुझे डेवलप करना पड़ेगा। कल मेरे पास में एक टीम बन रही है, 5, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों का ग्रुप बन रहा है, मैं मेरे टीम को कैसे डेवलप करूं? लीडरशिप स्किल। टाइम मैनेजमेंट स्किल, मैं टाइम पे कहीं पे भी नहीं पहुंचता हूं, मैं टाइम पे जूम पे नहीं आता हूं, मैं दिए हुए टाइम पे ना घर पहुंचता हूं ना प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचता हूं, तो कहीं तो गड़बड़ है। और मेरा बिजनेस बोलता है कि तू ऐसा करेगा तो मैं डेवलप नहीं होऊंगा। मेरे बिजनेस की डिमांड है कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, तो आई हैव टू डेवलप इट, मुझे वो स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। लीडर्स, जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे टीम में प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं, क्रॉस लाइनिंग होता है, कोई तो भी दूसरा ही बिजनेस लाके आपके टीम में बता देता है, आपस में झगड़े होते हैं, एक ही प्रॉस्पेक्ट को 2 लोग 4 लोग जाके प्लान दे देते हैं, फिर वो बोलता है ये मेरा है वो। तो एज ए लीडर आपको ये निपटाना आना चाहिए ना। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये स्किल है, इसको सीखना आना चाहिए। हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमको आना चाहिए। कंप्यूटर स्किल आना चाहिए, टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, आज मुझे नहीं आता ट्रस्ट वॉलेट, आज मुझे नहीं आता है बाइनेंस, इट्स ओके, बट वो डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, इवेंट मैनेजमेंट स्किल, या ये भी बहुत जरूरी होता है। हम जिस इंडस्ट्री में यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लोगों की मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, सेलिब्रेशंस करने पड़ेंगे, जूम मीटिंग्स करनी पड़ेगी। हम टेक्नोलॉजी में अंतरप्रेन्योर स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा, हम अंतरप्रेन्योर है, तो अंतरप्रेन्योर स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा। सो इस तरीके, अब ये तो मैंने लिस्ट आपको बता दी। अब ये डेवलप कहां से होगा, हाउ, व्हाट तो मैंने बता दिया कि ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। हाउ, ये कैसे होगा? अगेन इसको कमिटमेंट लगेगा। हर चीज को करने के लिए सबसे पहली चीज जो लगती है दैट इज द कमिटमेंट, कि ये करने के लिए मैं कमिटेड हूं।
मैं तैयार हूं, मैं प्रॉमिसेबल हूं, देन मैं मेरे अपलाइन से सीख सकता हूं, मैं कुछ एकेडमी में जाके ये स्किल डेवलप कर सकता हूं। अब हर चीज अगर आपको इस मंच के ऊपर नहीं मिल रही है, या मिल रही है और आपको लगता है कि नहीं वो इनफ नहीं है, मार्केट में जाइए। जो बिजनेस करोड़ों रुपए आपको कमा के दे सकता है, तो हमने क्यों नहीं 10,000, 5,000, 25,000, 20,000 खर्चा करके वो स्किल डेवलप कर लेना चाहिए? क्यों नहीं हमने वो टेक्नोलॉजी की कुछ चीजें डेवलप कर लेनी चाहिए? बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से जो चीज हमने सीखी है वो मजबूत हो जाती है। तो इस तरीके से हमें ये तीसरा सक्सेस हेक्सागोन का तीसरा पिलर हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। दैट इज द स्किल। पहला क्या है? नॉलेज। दूसरा एटीट्यूड। तीसरा स्किल। अब हम लोग चल रहे दोस्तों चौथा पिलर, एंड दैट इज द हैबिट। फोर्थ पिलर इज हैबिट। तो हैबिट की डेफिनेशन क्या होती है? हमने नॉलेज की डेफिनेशन देखी, हमने एटीट्यूड की देखी, स्किल की देखी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे हैबिट की डेफिनेशन क्या होती है। हैबिट की डेफिनेशन होती है अ बिहेवियर विच इज रिपीटेडली फॉर लॉन्ग टिल इट टिल इट हैपन ऑटोमेटिकली। एक ऐसी चीज जो हम रिपीटेडली करते हैं उस टाइम तक, जब तक वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए, तब तक करते रहते हैं। उसके बाद आपको इंटेंशनली करना नहीं पड़ता है, फिर वो ऑटोमेटिक होने लगती है। उसे बोलते हैं हैबिट। अब बिहेवियर, एक ऐसा हमारा बिहेवियर विच इज रिपीटेडली फॉर लॉन्ग टिल टिल इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। जब तक वो ऑटोमेटिक होता नहीं, तब तक हम उस हैबिट को, उस बिहेवियर को कंटिन्यू 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 रिपीटेडली करते जाते हैं। और वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो ऑटोमेटिक होने लगता है। उसे कहा जाता है हैबिट। हैबिट। तो हमारा बिजनेस किस टाइप की हैबिट मांगता है, ये भी तो हमको बिजनेस को पूछना पड़ेगा ना। नहीं तो सर मेरी ऐसी ऐसी हैबिट है, मैं तो ऐसा ही करूंगा। तो भाई, जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना फिर। अगर हम डिजायरेबल रिजल्ट चाहते हैं, तो हमारे बिजनेस को जिस हैबिट की जरूरत है, वो हैबिट हमें हमारे बिजनेस को देनी पड़ेगी। तो हमारा बिजनेस अगर बोलता हूँ कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, 7:55 की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, तो हैबिट डालनी पड़ेगी। हमारा बिजनेस बोलता है कि नई नई चीजें सीखने की हैबिट होनी चाहिए, तो ये हैबिट बनानी पड़ेगी। अब कुछ लोग बोलते हैं उम्र के 55 साल में, 60 साल में बिजनेस में आते हैं और फिर बोलते हैं सर क्या अभी हमको सीखना पड़ेगा? लेकिन बिजनेस तो बोलता है हाँ, अगर ये बिजनेस में आपको बड़ा काम करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो हमें सीखने की हैबिट डालनी पड़ेगी। हैबिट पंक्चुअलिटी, ये एक हैबिट है। कुछ लोगों को आपने मार्केट में देखा होगा, उनकी हैबिट है जहां पे भी पहुंचेंगे लेट ही पहुंचेंगे। केवल बिजनेस में लेट नहीं आते, वो घर पे भी लेट जाते हैं। बच्चों ने जो टाइम दिया वहां पे भी लेट जाते हैं, वो शादी में भी लेट जाते हैं, वो मैयत में भी लेट जाते हैं, वो हर जगह लेट जाते हैं, बिकॉज वो आदत बन चुकी है। लेकिन दोस्त, अगर हमारा बिजनेस पंक्चुअलिटी मांगता है, तो हमें वो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। ऑनेस्टी, दिस इज द हैबिट। ये जैसा एटीट्यूड है ऑनेस्टी, वैसी वो हैबिट है। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी। हमने देखा है कि डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से अगर काम किया जाए, जो टीम आपको करोड़ों रुपए कमा के दे सकती है, उनके साथ अगर हम बेईमानी करें, हम अपने परिवार के साथ बेईमानी करें, हम हमारे सोसाइटी, समाज, देश के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ बेईमानी करें, तो क्या हमें तरक्की मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ऑनेस्टी, ये हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ेगी। वेल अटायर, अच्छा ड्रेस पहनना हैबिट होनी चाहिए। इसको हैबिट को हमें बनाना पड़ेगा। स्माइलिंग, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, इसको हैबिट बना लो।
कुछ लोगों के चेहरे उन्होंने पता नहीं, देखने के बाद ऐसा लगता है कि सालों से कभी हंसे ही नहीं है ये। हंसने की, लोगों को हंसाने की आदत बना लो। आपको मिलते बराबर लोगों को लगना चाहिए वाह मजा आ गया, अब मजा आएगा, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा आपका चेहरा होना चाहिए। तो हंसने की, हंसाने की आदत डाल दो। सॉफ्ट स्पीकिंग, स्मूथ स्पीकिंग की आदत बनानी पड़ेगी। एवरी टाइम बहुत एग्रेसिव रहना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आदत होनी चाहिए। सॉफ्ट स्पीकिंग, स्पीकिंग सॉफ्टली, स्मूथली बात करने की आदत डेवलप करनी पड़ती। यूर स्किल शुड बी यूर हैबिट। जो स्किल हम डेवलप करते हैं वो आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। हैबिट, लोगों की मदद करना हमें अपने हैबिट में ऐड करना पड़ेगा। रोज काम करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। हमारा बिजनेस बोलता है कि तुझे रोज जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, रोज लोगों को बुलाना पड़ेगा, रोज प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, रोज क्लोजिंग करनी पड़ेगी, रोज सीखना पड़ेगा। तो ये रोज डेली 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 करने की हैबिट बनानी पड़ेगी। कभी कभी से नहीं होगा। आप देखिए बिजनेसमैन कभी कभी दुकान ओपन नहीं करते, रोज करना पड़ता है। सो वर्किंग डेली इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब ये कहां से डेवलप होगा, ये क्या क्या करना पड़ता है, इसकी लिस्ट तो मैंने आपको दे दी। अब ये होगा कैसे, हाउ? तो अगेन इसके लिए कमिटमेंट लगेगा कि यस, अगर मेरे बिजनेस को हैबिट चाहिए सुबह उठने की, तो ये हैबिट मैं डेवलप करूंगा, इसका कमिटमेंट लगेगा। 7:55 की मीटिंग अटेंड करना मेरे बिजनेस की जरूरत है, तो मुझे हैबिट बनानी पड़ेगी कि मैं 7:55 की मीटिंग अटेंड करूंगा। इनविटेशन देना अगर मेरे बिजनेस की जरूरत है, तो ये हैबिट बनाने का मुझे कमिटमेंट करना पड़ेगा। मुझे रोज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपने जिसको कोच बनाया है, जो आपका बॉस है, उसको ये अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो ये सब कुछ आपसे करवा के ले। और अगर आप ये नहीं करते हो, तो आपको मुझे वो पनिशमेंट कर सकता है, पेनल्टी कर सकता है। उसके लिए एक बॉस रिक्रूट कीजिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इस धरती पे कोई भी इंसान दो ही कारणों से काम करता है। एक तो बॉस के डर से, या फिर लॉस के डर से। आपने देखा है जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, ये इनका बॉस ऊपर में बैठा है ना, इसलिए काम करते हैं। जिस दिन बॉस नहीं होता, उस दिन दिवाली होती है, दशहरा होता है, होली होती है, क्योंकि बॉस नहीं है, आज मजा आएगा। बॉस के डर से काम करते हैं। और एक बिजनेसमैन लॉस के डर से काम करता है, लॉस हो जाएगा। करोड़ों रुपया लगाया बिजनेस में, करोड़ों रुपए का माल गोडाउन में पड़ा है, करोड़ों रुपए का माल मेरे शोरूम में है, लॉस के डर से करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे धंधे में ना बॉस होता है ना लॉस होता है, तो काय के लिए काम करेंगे हम भी नहीं करते फिर। तो बॉस बनाइए, उसको गाली देने की अथॉरिटी दीजिए कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो भाई तू मुझे डांट सकता है, फायर कर सकता है ना? तो ये हमें हैबिट बनानी पड़ेगी। तो ये होगी चौथी चीज। पहला नॉलेज, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा स्किल, चौथी हैबिट। अब पांचवा आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? व्हाट वी कॉन्शियसली प्लान, व्हाट वी कॉन्शियसली प्लान टू एग्जीक्यूट फॉर अचीवमेंट। बड़े अचीवमेंट को हासिल करने के लिए जानबूझ के जो ब्लूप्रिंट, जो प्लान बनाया जाता है, उसे स्ट्रैटेजी बोलते हैं। What we consciously plan to execute for achievement, that is called strategies। उसे स्ट्रेटेजी कहा जाता है। स्ट्रेटेजीज किस किस प्रकार की होनी चाहिए? मेरा नेक्स्ट प्रमोशन कैसे हो सकता है, बनाइए प्लान। इनकम कैसे होगी मेरी, आने वाले 3 महीने में मैं 20 लाख 50 लाख कैसे कमाऊं, बनाइए प्लान सीनियर के साथ बैठ के। ग्रोथ ऑफ टीम, मेरे टीम में आज 10 लोग मेरे डायरेक्ट है, मेरे हर हफ्ते में एक बंदा डायरेक्ट मेरे बिजनेस में कैसा आ सकता है, मेकअप प्लान। मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेकअप प्लान। रिलेशनशिप डेवलप करना, मैं मेरे टीम के साथ कैसे रिलेशन बनाऊं, मेकअप प्लान। डेलीगेट, कुछ काम लोगों को देने पड़ेंगे, ये काम आप कर लो, वो काम आप कर लो, डेलीगेट करना पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। क्वालिटी प्रोस्पेक्ट मेरे बिजनेस में कैसे आएंगे, क्वालिटी लीडर को मैं मेरे बिजनेस में कैसे लाऊंगा,
मुझे उसका प्लान बनाना पड़ेगा, प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लिस्ट बनाने का प्लान बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन करने का प्लान बनाना पड़ेगा, मेरे टीम में कब कब जूम मीटिंग होगी, कौन से इवेंट कब होंगे, उसका प्लान बनाना पड़ेगा। मेरे लोगों को, जो नए लोग आए जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं, उनको सिखाने के लिए मुझे प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मेरा ये प्रोग्राम कब होगा, मेरा वो प्रोग्राम कब होगा, मुझे ये सारी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। एक लीडर स्ट्रेटेजिकल होना चाहिए। लीडर कैसा होना चाहिए? स्ट्रेटेजिकल। हर चीज की स्ट्रेटेजी उसके पास है। नए लोगों के लिए स्ट्रेटेजी है, रिक्रूटमेंट के लिए स्ट्रेटेजी है, सीनियर लीडर के लिए स्ट्रेटेजी है, अचीवर्स के लिए स्ट्रेटेजी है। नया बंदा आएगा तो शुरू में क्या करूं, स्ट्रेटेजी है। जब वो यहां पहुंचेगा तो उसको किस टाइप का मैं टीचिंग दूं, लर्निंग दूं, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मेरे टीम को अगर मुझे 12 स्लॉट पे लेके जाना है तो मेरे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ऐसी किस किस टाइप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पास, उसकी लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट इवेंट्स क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट ट्रेनिंग्स क्या होने वाली है, सेमिनार्स क्या होने वाले हैं, जूम मीटिंग्स कब होने वाली है, ये सारे प्रोग्राम जूम के ऊपर कैसे होंगे, इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। जैसे शॉर्ट टर्म गोल होते हैं अचीवमेंट के, वैसे शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमारे पास में होनी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? अपने सीनियर लीडर के साथ काउंसलिंग करना पड़ेगा। सर, मेरी 25 लोगों की टीम है, मैं कैसी स्ट्रेटेजी बनाऊं? लीडर वाइज, ग्रुप वाइज आपको मीटिंग्स करनी पड़ेगी। हर टीम की जरूरत अलग है, इस ग्रुप की जरूरत अलग है, उस ग्रुप की जरूरत अलग है। उनके उनके अनुसार उनकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक्टिव अपलाइन से गाइडलाइन लेनी पड़ेगी, प्रमोशनल मीटिंग्स करनी पड़ेगी, रेगुलर एंड फिक्स शेड्यूल मीटिंग्स करनी पड़ेगी। शेड्यूल है, फिक्स है। ऐसी इस टाइप से हमें ये स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। हाउ, पहले व्हाट टू डू, देन हाउ टू डू, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। दोनों चीजें, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये हमारे पास होना चाहिए। तो ये हो गया सक्सेस हेक्सागोन की पांचवी चीज, पांचवा पिलर। हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहला क्या कहा मैंने? नॉलेज, एटीट्यूड, नॉलेज, एटीट्यूड, देन स्किल, देन हैबिट, देन स्ट्रेटेजी, एंड छठवीं चीज, अब हमने नॉलेज भी ले लिया, अब हमने एटीट्यूड भी डेवलप कर लिया, अब हमने स्किल भी डेवलप कर लिया, नई नई हैबिट्स भी डेवलप कर ली, स्ट्रेटेजीज भी बना ली। ये पांच चीजें तो हमने कर ली, लेकिन छठवीं चीज करने में अगर भूल गए तो रिजल्ट नहीं आएंगे। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है ये पांच चीजें डेवलप करने के लिए टाइम लगे, लेकिन ये पांच चीजों में से जो छोटा छोटा आज किया है, उसको सबसे इंपॉर्टेंट छठवीं चीज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी पांच चीजें करने में टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, लगने दीजिए टाइम। लेकिन उसमें से एक चीज अगर आपके पास है तो उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और इंप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजीज प्लान्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड अचीवमेंट ऑफ डिजायरेबल सक्सेस। जो आपने जानबूझ के प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, उसको जानबूझ के एग्जीक्यूट करना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी आपको? इसकी ब्लूप्रिंट बनानी पड़ेगी कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, ये मुझे कब कब इम्प्लीमेंट, डेट वाइज, टाइम वाइज मेरे पास सब होना चाहिए कि मुझे ये एक्शन कब लेनी है, वो एक्शन कब लेनी है। मुझे लोगों को कुछ काम देने पड़ेंगे, डेलीगेट करने पड़ेंगे। ये सब कुछ ब्लूप्रिंट मेरे पास में रेडी होनी चाहिए। व्हाट, मुझे क्या करना है, ये मेरे पास में रेडी होना चाहिए। और फिर कैसे करना है, उसके लिए क्लियर कट ब्लूप्रिंट आंखों के सामने रखनी पड़ेगी। कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं भूल गया। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली मुझे करना पड़ेगा, मेरे शेड्यूल मुझे मैनेज करने पड़ेंगे। मंथली, वीकली, डेली मेरे पास में पूरा रोड मैप होना चाहिए।
मुझे सोमवार को क्या करना है, मुझे अगले हफ्ते में क्या करना है, मुझे नवंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, इसकी ब्लूप्रिंट मेरे पास में रेडी होनी चाहिए। और ये सब मॉनिटर करने के लिए एक कोच रखना पड़ेगा कि भाई मैं ये सब कुछ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तू चेक कर। क्योंकि मैं अगर मेरे मर्जी से करूंगा तो मैं फेल होते जाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे बॉस को अथॉरिटी होगी कि वो मुझे पेनल्टी करे, मुझे डांटे, मुझे फायर करे। एक स्कोर बोर्ड होना चाहिए कि मैंने कहा था ये 10 चीजें करूंगा और मैंने नहीं की तो मुझे कितने मार्क्स मिले। क्रिकेट टीम खेल रही है और स्कोर ही नहीं है, कोई गिन ही नहीं रहा है कितने रन बन रहे, तो क्या खेलने वाले को मजा आएगा? नहीं आएगा। तो स्कोर बोर्ड होना चाहिए। एक्टिव अपलाइन के साथ, स्मार्ट अपलाइन के साथ हमें कनेक्ट रहना पड़ेगा और हमें प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने करने के बाद आपको काम कम करना पड़ेगा और रिजल्ट ज्यादा आएंगे। हमें बिजी रहना है, लेजी नहीं रहना है। तो इस टाइप से दोस्त, अगर नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट, स्ट्रेटेजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये 6 चीजों को प्रॉपर तरीके से हम लोग करते हैं, तो मैं आपको आश्वासित करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, मेरा ये 100% कमिटमेंट है कि हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये मुझे भी करने की जरूरत है। मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी ये सब कुछ करता हूँ, मैं भी आप में से एक हूं। लेकिन कोशिश करनी है हम सब सभी को कि इन 6 चीजों को, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट, स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सक्सेस हेक्सागोन है और ये हमें सक्सेस के बुलंदियों तक हमें लेके जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं